हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम। तो आप जानते हैं सेरेब्रम जो है वो आपके दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटे हुए हैं और वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपका कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट करता है। सरफेस को अगर देखें सेरेब्रम को तो मल्टीपल एलिवेटेड पोर्शन और डिप्रेसिव पोर्शन है। तो एलिवेटेड पोर्शन को आप गाइरस गायराई बोलते हैं और जो डिप्रेसिव पर्पस जो स्ट्रक्चर है, शैलो डिप्रेशन है, उसको आप सल्काई या सल्कस बोलते हैं। तो वो ये जो सल्कस है अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहते हैं तो आप उसको जैसे सेंट्रल सल्कस बोलेंगे और फिर लैटरल सल्कस बोलते हैं। तो ये सब सल्कस की वजह से हम लोग ब्रेन को हम लोग फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब में डिवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शनल एरिया के बारे में अगर डिस्कस करें तो हम लोग सेरेब्रम को सेंसरी एरिया और मोटर एरिया में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंसरी एरिया में सबसे मेन जो सेंसेशन जो कैरी होता है और परसीव होता है, इंटरप्रेट करने वाला जो एरिया है उसको आप प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं और उसकी जो सहायता करते हैं जो एरिया उसको आप एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। सो यहाँ पर एसोसिएशन एरिया इसका मतलब है इट गिव्स मीनिंग टू मेक एसोसिएशन विद द सेंसेशन। और फिर एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं मल्टीमोडल एसोसिएशन एरिया। ये क्या करते हैं, दूसरे तरह के जो स्टिमुलाई होते हैं उसको एसोसिएट करके ये सेंसरी जो कॉर्टेक्स है उनके फंक्शन को फुलफिल करते हैं। अब आते हैं मोटर एरिया। वैसे ही जैसे सेंसरी एरिया है, मोटर एरिया भी वैसे ही है। जैसे प्री मोटर है तो वो आपका प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी है जो प्रॉपर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ स्पेशल मोटर कॉर्टेसेस हैं जैसे फ्रंटल एरिया, फ्रंटल में आपके आई फील्ड है और साथ साथ में ब्रोकाज स्पीच एरिया है जो कि मोटर एरिया में आते हैं। तो आप इस फिगर में आप देख ही रहे हैं कि बीच में ये आपका ये जो है ये आपका लैटरल व्यू है सेरेब्रम का, जिसमें मल्टीपल लोब्स आप जैसे फ्रंटल आप देखते हैं, आप इसको पैराइटल की तरह देखते हैं, ये आपका टेम्पोरल और पीछे में ऑक्सीपिटल है। और ये जो मेन जो सल्कस है इसको आप सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। आगे का पोर्शन जो है वो आपके मोटर है और पीछे में आपके सेंसरी है। तो सबसे पहले अगर आया तो इसको आप जैसे प्री सेंट्रल गाइरस, जो प्री सेंट्रल गाइरस है वो आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। फिर उसके बाद उसके आगे में प्री मोटर कॉर्टेक्स है। फिर आपने देखा था कि फ्रंटल आई फील्ड एरिया है और ब्रोकाज स्पीच एरियाज हैं। तो ये आपके मोटर एरियाज हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला जो गाइरस है जिसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गाइरस, जो कि आपके सेंसरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला आएगा तो प्राइमरी सोमैटो सेंसरी है और इस ऑफ कोर्स सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके अलावा आपने देखा था एसोसिएटेड एरियाज है ना। तो ये सब जितने भी हैं ये आपके एसोसिएटेड एरियाज हैं, जिसमें आपका ये देख रहे हैं जिसमें कॉर्टेक्स प्राइम आपका ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया है। फिर विजुअल एरिया का एक एसोसिएटेड एरिया होगा। अब ये ऑडिटरी एरिया है तो ऑडिटरी एरिया का एक एसोसिएटेड एरिया होगा। और साथ साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये जो एसोसिएटेड पोर्शन है, ये जो आपको पिंकिश वाइलेट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जितने भी हैं ये मल्टी मोडल एसोसिएटेड कॉर्टेक्स हैं। और ये मल्टी मोडल एसोसिएटेड जो कॉर्टेक्स हैं इसमें आपका वर्निक्स एरिया भी आता है। तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन जो है ये फ्रंटल लोब में आपका ये सब मल्टी मोडल एसोसिएटेड एरियाज है। तो कंसंट्रेशन, प्लानिंग, जजमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और इनहिबिशन, एबिलिटी एंड कंट्रोल सेल्फ, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका सेकेंड एरिया है तो जो कि आपके मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई मूवमेंट है, प्लेसमेंट ऑफ आई है, ब्रोकाज स्पीच एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है ब्रोकाज स्पीच एरिया जो कि कुछ स्पेशल एरिया था है ना। तो एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू राइट। चौथा नंबर में देखेंगे तो ये प्रॉपर आपका मोटर एरिया है जो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे। तो एबिलिटी टू मूव द
मसल्स, अब चाहे लिम्स के मसल्स हो चाहे कहीं के भी मसल्स हो, आप उसके मूवमेंट करते हैं। फिफ्थ जो पोर्शन है जो कि आपका मल्टी मॉडल एसोसिएशन एरिया था, तो ये आप शॉर्ट टर्म मेमोरी, इमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सिक्स पोर्शन आप देखें तो ये प्रॉपर सेंसरी है, तो ऑफकोर्स टच है, फीलिंग है। सेवेंथ वाला जो पोर्शन है आपने देखा था ऑडिटरी एरिया है। फिर उसके बाद एट्थ वाला पोर्शन है जो कि आपका वर्निक एरिया है, जो कि राइटिंग के लिए या कोई इस लैंग्वेज को समझना है, उसको बोलना है, तो आपका वर्निक एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया को देख रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, समझते हैं हमारा वेट, टेम्परेचर, रिकॉग्निशन ऑफ कंप्रीहेंडिंग एन ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो ब्लूइश पोर्शन आप देख रहे हैं इसको विजुअल एरिया, तो आप इसकी वजह से हम लोगों का विजन का सेंसेशन, यहीं पे इंटरप्रिटेशन होता है। और साथ साथ में एसोसिएटेड एरियाज भी हैं, इसलिए अवेयर होते हैं हम लोग साइज एंड शेप से। और एक और चीज आपको दिखाया गया है यहाँ पे सेरिबेलम का फंक्शन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके मोटर फंक्शन जैसे कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, है ना, और साथ साथ में बैलेंस और पोस्चर मेंटेनेंस। अब ये क्या चीज है, आप देख रहे हैं आड़े तिरछे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपको बड़ा सा हाथ दिख रहा है लेकिन छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं, इतना बड़ा मुंह दिख रहा है लेकिन छोटा सा टंग दिख रहा है, तो ये है आपका होम्युनकुलस। ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा भाग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कितना सरफेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है उस पोर्शन के लिए। सो होम्युनकुलस मतलब एक्चुअली ये वर्ड है, ये ड्वार्फ मतलब मोहना, जस्ट अभी उसका डेवलपमेंट हुआ है तो बड़े बड़े सिर दिख रहे हैं, बड़ा हाथ दिख रहा है, तो ये होम्युनकुलस ये वर्ड आया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, एक राइट है एक है आपका लेफ्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पोर्शन, ये वाला एक पोर्शन जो कि आपका सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस से आगे वाला जो पोर्शन है वो आपका मोटर एक्टिविटी शो करता है, जो पीछे है वो आपका सेंसरी शो करता है। तो मोटर को हम लोगों ने रेड दिखाया है और सेंसरी आपका ब्लूइश में दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो ये जो सेंट्रल सर्कस है, फिर वहाँ पर फिर हम लोगों का जो ब्रेन का डिप्रेशन जिसको आप सल्काई बोलते हैं, और जो गाइरस वाला पोर्शन है इसका जो जितना भी सरफेस है, जितना बड़ा सरफेस वो ऑर्गन यहाँ पर दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है, इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है वो उसके पास उतना ही नर्वस स्टिमुलेशन, उतना ही वो एक्टिविटी शो करेगा। जैसे फुट के लिए देखिए बहुत छोटा सा जगह है और फिर उसके बाद नी के लिए भी छोटा जगह है, लेकिन हाथों के लिए देखिए कितना बड़ा सरफेस एरिया है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर अपने हाथ को मूव करते हैं। और ये कि फेस के जो मसल्स हैं, ऑर्बिट्स के मसल्स हैं, या ये जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, माउथ है, अपने माउथ में हम लोग च्यू करते हैं, मैस्टिकेटरी मसल्स हैं, इसलिए इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका ज़्यादातर सरफेस एरिया जो है वो इसको इनर्वेट करता है। देखिए टंग के लिए छोटा है, स्वेलोइंग के लिए भी छोटा है, लेकिन आप इस तरफ देखिए अगर सेंसरी की तरफ, तो देखिए यहाँ पे स्वेलोइंग तो ऑफकोर्स आपका नहीं है, लेकिन आपके टंग के सेंसेशन में आ रहा है, टीथ के भी सेंसेशन, टीथ का सेंसेशन, गम्स का सेंसेशन, लेकिन फेस का देखिए यहाँ पे छोटा दिखाया गया है लेकिन यहाँ पर आपका बड़ा दिखाया गया है। इसका मतलब है सेंसरी कम है, मोटर ज़्यादा है। उसी तरीके से आपके फिंगर्स और रिस्ट और जो फुट है ना, जेनिटिलिया है, तो यहाँ पर ये सेंसरी एक्टिविटीज दिखाया गया है कि कितना सरफेस एरिया उस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व रहता है। सो होम्युनकुलस अगर अप्लाइड में देखें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डिसफंक्शन किस वजह से हो सकता है। डिसफंक्शन गड़बड़ी कैसे, ट्यूमर की वजह से होता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून कोई डिजीज अटका या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो एक्चुअल में ये उस एरिया में अगर रहेगा जहाँ पर से वो अपने मोटर एक्टिविटीज़ या सेंसरी एक्टिविटीज़ को
शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर उस एरिया में होगा तो वो पर्टिकुलर एरिया अफेक्टेड रहेगा। जैसे फ्रंटल लोब में अगर कोई लीजन आया है तो ऑफकोर्स फ्लैसिड हेमिप्लीजिया, वीकनेस हो सकता है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पैराइटल लोब में अगर आया तो लॉस ऑफ सेंसेशन है, फिर उसके बाद एस्ट्रोग्नोसिस है, एफेसिया है। टेम्पोरल लोब में अगर देखें तो टेम्पोरल लोब में आपने देखा था कि हम लोगों को ऑडिटरी एरिया है तो डेफनेस आ सकता है, ऑडिटरी और मेमोरी विजुअल हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में अगर गड़बड़ हो जाए तो ऑफ कोर्स विजुअल फील्ड में गड़बड़ हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो आपने समझा कि पर्टिकुलर लोब में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होता है या ट्रॉमा या ट्यूमर, तो वो कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं वो हैम्पर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।